बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला मैथ्स ग्रुप ऑफ स्टडीज़। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके पेपर में 30 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 30 नंबर की पूरी ओटी क्लियर करने जा रहे हैं जो आपके पेपर में 100% आएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सही विकल्प पढ़ेंगे। तो इसमें अपना पहला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद सांसों के दो सांसों के दो तार प्रतीक हैं जीवन के। कवि हरिवंश राय बच्चन उम्मीदों में क्या लिए फिरते हैं? तो है अवसाद। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? अवसाद। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो यह लिया गया किसी निशा निमंत्रण से। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो पंथी चलता है। अगला प्रश्न है, कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो वो हमारे 7वें 8वें दशक के कवि हैं। कवि आलोक धनवा की पहली कविता है जनता का आत्मा। पलंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पलंग कविता हमारा बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। अगला, सवेरे की तुलना की गई है। तो सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंख से की गई है। अगला क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा क्या? कल्पना करना। यानी कि कल्पना करने से क्या होता है, आदमी में भी एक तरह से पंख लग जाते हैं। अगला है, किसकी चूड़ी मर गई? तो किसकी चूड़ी मर गई? बात की। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ली गई है वो किससे? दा लोग भूल गए। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा है? तो नीले शंख के जैसा लग रहा है। उषा का जादू कब समाप्त होता है? तो सूर्योदय होने पर। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है? तो वह किसमें है? अनामिका में। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर को कहा गया है क्या? बादलों को। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? अपने बच्चे को। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो ये रूपांतरण किया था किसने? उमा जोशी ने। अगला, जिठौत का अर्थ क्या होता है? तो जिठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भक्तिन पाठ है। तो भक्तिन पाठ हमारा क्या है? रेखा चित्र। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है क्या? पावर। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक धर्मवीर भारती। और काली मेघा पाठ दे कैसा है? हमारा संस्मरण पाठ है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा हमारी क्या है? कहानी है। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था? तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख मिलता है? तो वह हमारे शीत ऋतु का उल्लेख मिलता है। शिरीष के फूल पाठ के लेखक हैं। तो शिरीष के फूल पाठ के लेखक कौन है? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। शिरीष के वृक्ष होते हैं। तो शिरीष के वृक्ष हमारे कैसे होते हैं? छायादार होते हैं। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है कैसा? अत्यंत कोमल उनको माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? तो वह हमारा क्या कारण है? जातिवाद। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने माना है कैसा? भाईचारा। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो क्या है? हमारा पीढ़ी का अंतराल। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक मनोहर श्याम जोशी। योगी बाबू अपना आदर्श मानते हैं किसको? कृष्णनंदा को। लेखक ने यशोधर बाबू को कृष्णनंदा का कौन सा पुत्र कहा है? तो क्या कहा है? मानस पुत्र। जूझ पाठ के लेखक हैं कौन? आनंद यादव। मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदी अनुवाद किसने किया? केशव प्रथम वीर ने किया। अगला क्वेश्चन आता है, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? तो आनंद के मराठी अध्यापक का नाम नावा सांदलगेकर था। अगला आता है, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है क्या? संघर्ष। जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है? किस में लिखी गई है? मराठी में। अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में है? तो वह यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट रूप में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो वह हमारे दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। मोहनजोदड़ो की मुख्य उपज थी कौन सी? ज्वार। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता है? तो कोठार हमारा पानी जमा करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये कहाँ से हुई थी? हमारी चीन से। भारत में पहला छापा खाना खुला था
गोवा में। भारत में पहला छापाखाना किस सन में खुला? तो ये अपना 1556 ईस्वी में खुला था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो वह गुटेनबर्ग ने किया। इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है कौन सा? संवाददाता। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है मुद्रित प्रिंट माध्यम। रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए? तो 12 से 13 शब्द होने चाहिए। निम्न में किसका संवाद कविता से नहीं है? तो वाद्य यंत्र का। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? तो अब विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल नया सोचने और नया लिखने से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है तो कौन सा है वो? काश है। काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात शब्द है? तो वह कौन सा हमारा विस्मय आदि बोधक शब्द है। आगे, जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञान में ही प्रयुक्त होते हैं, संबद्ध शास्त्र या विज्ञान के प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके, क्या कहलाते हैं हमारे? वो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है कौन सा है? वो हमारा संपर्क भाषा है। अगला क्वेश्चन, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है क्या? वाक्य। वो है अच्छा खेला परंतु हार गया। यह वाक्य है कैसा? एक संयुक्त वाक्य। अंगार उगलने का अर्थ कठोर वचन कहना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छपल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। 10वां रस माना गया है किसको? वात्सल्य रस को। कौन सा भाव सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? तो वह हमारा कौन सा भाव रहता है? स्थायी भाव रहता है। अगला, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उपयुक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? तो उसमें हमारे भक्ति रस की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? तो वह हमारा विभाव के अंतर्गत आएगा। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है कैसा? समग्र चित्रण होता है। और सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहां होता है कौन सा? शब्द अलंकार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार में कौन सा अलंकार है? हमारा संदेह अलंकार होगा। चंद के भरम होत मोद है कुमुदिनी को उदाहरण है कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार। कविता के शाब्दिक अनुशासन को कहते हैं छंद। मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? मात्रक छंद। उर्दू और फारसी की छंद शैली कैसी कहलाती है? रुबाई। मात्रक छंद का उदाहरण इसमें हमारा कौन सा है? सोरठा। यानी सोरठा हमारा क्या है? मात्रक छंद का उदाहरण है। अगला आता है, जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, क्या कहलाता है? हमारा माधुर्य गुण कहलाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सही विकल्प। अब हम पढ़ते हैं रिक्त स्थान। बच्चे डैश 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 में होंगे तो किस आंसर क्या होगा? प्रत्याशा में। यानी बच्चे हमारे प्रत्याशा में होंगे। आगे, कविता खालिस्तान आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। खालिस्तान में क्या आएगा? हमारा पतंग। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज क्या है? पतंग है। बच्चे डैश 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 नरम बनाते हुए दौड़ते हैं तो क्या? छतों को। यानी बच्चे छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो डैश 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 फूल से लेकर बच्चे तक की है। वह आंसर क्या होगा? चिड़िया। तुमने डैश 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 को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। आंसर में क्या आएगा? भाषा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना और खालिस्तान में हम भरेंगे वेदना को बेचना चाहता है। अगला, पर्दे पर डैश 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 की कीमत है क्या? वक्त पर। अगला, प्राथा नव नीले शंख जैसा था। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह आए कौन? बादल। बादल राग कविता में सुखों को कैसा? अस्थिर बताया गया है। डैश 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 होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है क्या? क्रांति। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान किसके द्वारा किया गया है? कृषक के द्वारा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे पास हैं, इनको आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में 100% 30 में से 30 नंबर लेकर आएंगे।
दोस्तों आप इनको पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपके पेपर में बस एक बार एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने से पहले इनको ज़रूर देख लीजिए। ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में काफ़ी मदद करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे च ये हमारे ये हमारे अभी रिक्त स्थान चल रहे हैं और इसके बाद हम आप लोगों को सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक शब्द, एक वाक्य में उत्तर भी आपको बताऊँगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। विश्वास कीजिए दोस्तों, आप लोगों को पेपर पूरा 30 में से 30 नंबर की जो पूरी ओटी है, आपकी सही जाएँगी। अगले वीडियो में हम आप लोगों को 2 नंबर और 3 नंबर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएँगे। एक बार इन ओटियों को ज़रूर पढ़ लीजिए। इधर एक साइड हमारी अब सही जोड़ी स्टार्ट हो गई हैं, उनको देखते रहिए और पढ़िए। आप लोगों के पेपर में ये अवश्य पूछी जाएँगी। अगर वीडियो थोड़ा-सा जल्दी स्किप हो रहा है, तो आप वीडियो को थोड़ा-सा रोक के स्टॉप करके भी देख सकते हैं। आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा और आपको उसके आंसर भी मिल जाएँगे। दोस्तों मैं इस वीडियो को इतनी जल्दी इसलिए बना रहा हूँ वीडियो ज़्यादा ल क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप इतना ज़्यादा लंबा वीडियो देखना भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में बस केवल स्किप करके ये वीडियो बताता गया हूँ और आप इसको स्टॉप करके पढ़ते रहिए। विश्वास मानिए दोस्तों, आप लोगों के इस पेपर के ज़रिए ही आप 30 में से 30 नंबर की पूरी ओटियाँ हल करके आ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए